नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत एक उर्दू साहित्यकार के विषय में, जिनके विषय में कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तानी उर्दू साहित्य के अंतर्गत भोपाल को किसी एक व्यक्ति के नाम से जाना जाए तो वह नाम होगा मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमजू, जिन्होंने कुरान शरीफ जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है उसका उर्दू प्रस्तुतिकरण कर कर गुलाबी उर्दू नामक एक नई शैली का इजाद किया। आइए इस विशिष्ट व्यक्तित्व के विषय में, इस उर्दू साहित्यकार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न पूछता है और किन किन प्रश्नों पर हमारी कमांड होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमजू। अगर आपसे पूछा जाए कि मुल्ला रमजू का मूल नाम क्या है या पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमजू। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी उर्दू के आविष्कारक के तौर पर किसे जाना जाता है तो आप कहेंगे मुल्ला रमजू, या पूरा नाम क्या होगा मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमजू। गुलाबी उर्दू, इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। डेट याद रहे या ना रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि कोई भी विशिष्ट व्यक्तित्व है उसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए भोपाल का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उर्दू साहित्य के अंतर्गत अगर भोपाल का नाम लिया जाता है तो वह एकमात्र व्यक्ति मुल्ला रमजू ही है जिसके नाम पर भोपाल को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम है मोहम्मद सालेह, जो कि अफगानिस्तान के मूल निवासी थे, जो कालांतर में भोपाल में आकर बस गए और यहाँ पर आकर शासकीय सेवाएं इन्होंने प्रदान की। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्हें कुरान शरीफ कंठस्थ हो गई थी, यानी कि मुंह ज़बानी हो गई थी। आप रात को उठाकर अभी पूछ लेंगे तब भी यह उसको बता देंगे। कंठस्थ मतलब कि पूरी तरह से याद होना। जैसे कि आपसे आपके स्कूल का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आपके गाँव का नाम अगर पूछे कोई आपसे किसी भी समय तो आप बता देते हैं, तो उसको कहते हैं कंठस्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में कुरान शरीफ इनको कंठस्थ हो गई थी और कालांतर में कानपुर से इन्होंने 1917 में बीए की डिग्री पास कर ली। उसके बाद उन्होंने कुछ और अन्य काम किए और उसके उपरांत इन्होंने साहित्य को ही अपने जीवन का आधार बनाया। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जिनके कारण ही इनको जाना जाता है। इख्तिखावे गुलाबी उर्दू, औरत ज़ात, लताफत नाम उर्दू में लिखे हुए हैं। तो भाषा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लताफत, शादी, जिंदगी, जंग, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी और शिफा खाना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस विशिष्ट व्यक्तित्व के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और उर्दू अकादमी के द्वारा जो अपनी कुछ संस्थाएं थी, जो भवन थे, उनका नाम इनकी स्मृति में मुल्ला रमजू करके ही रख दिया गया है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति भवन भोपाल का नाम मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन रख दिया। साथ ही उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम क्या रखा, मुल्ला रमूजी उर्दू अकादमी कर दिया। यानी कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो कि उर्दू का साहित्यकार है, उनकी स्मृति में बहुत सारे काम किए गए हैं। उनमें से दो प्रमुख हैं। पहला, इनके नाम पर भोपाल में संस्कृति भवन भोपाल जो है उसका नाम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन कर दिया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन कहाँ है, आप कहेंगे भोपाल में। दूसरा, मुल्ला रमूजी उर्दू अकादमी कहाँ पर है, आप कहेंगे भोपाल में। और यह वह संस्थाएं हैं जहाँ पर उर्दू साहित्यकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर शायराना होता है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ डाटा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए और हम आपको बता दें।
यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला, मुल्ला रमजू के बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो आप कहेंगे मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमजू। गुलाबी उर्दू के आविष्कारक के तौर पर किसे जाना जाता है? मुल्ला रमजू। मुल्ला रमूजी का संबंध किस क्षेत्र से है? आप कहेंगे उर्दू साहित्य से है। और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था या जन्म स्थान से प्रश्न पूछे? आप कहेंगे भोपाल। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रमुख रचनाएं। तो इख्तिखाबे, गुलाबी उर्दू और तजात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यह देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन कहाँ पर है और मुल्ला रमूजी उर्दू अकादमी कहाँ पर है, इनके विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन्हीं को ही तैयार कर लेना है और शॉर्ट नोट जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है एज इट इज आप लिख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।